हाँ प्रभु। अब तो लगभग सारे राक्षस मारे गए। हाँ, सभी राक्षस मारे गए। अब हम यही चाहते हैं कि आपको लंका का राजा बना दिया जाए और आप अपने राज दरबारियों का सही से सेवा और देखभाल करें। ठीक है ना, ठीक है। हे लक्ष्मण जी, आप जाइए और राज्याभिषेक का सारा सामान लेकर आइए। ठीक है भैया। भैया मैं राज्याभिषेक का सारा सामान ले आया। ठीक है लक्ष्मण जी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र सदा वसन्ते हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। अब आप लंका नरेश हैं और आपका यह कर्तव्य बनता है कि आपके राज्य में कोई भी प्राणी दुखी न रहे और आप उसकी देखभाल बहुत ही अच्छे तरीके से करिए। हे नाथ, आपकी कृपा जिस पर होगी वह कहाँ कभी अनाथ हो सकता है। आपके कथनानुसार जो भी प्रजा में जिस तरह का सुख दुख की समस्या होगी उसको देखने के लिए हम तैयार हैं। हे नाथ, अब तो आपने लंका पर विजय प्राप्त कर लिया। हम माता जी अशोक वाटिका में बैठे हुए हैं। ये भाई हनुमान, भैया भविष्य जी, आप शीघ्र जाइए माता जी को अशोक वाटिका में से दिवा कर आइए। हे सीते, तुम छाया रूप में थी, अब तुम अपने असली रूप में आ जाओ। हे विभीषण जी, हाँ नाथ, अब आप हमें आदेश दीजिए, हमें अतिशीघ्र अयोध्या जाना है। हे नाथ, ये क्या कह रहे हैं? इतना दिन तो आप दुख में ही व्यतीत किए हैं लंका में, अब मेरा राज्य हुआ। हे नाथ, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप कुछ दिन मेरे यहाँ विश्राम कर लें, इसके बाद तब आप अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे। नहीं विभीषण जी, हम लंका में एक दिन भी नहीं रुक सकते, क्योंकि अब लगभग 14 वर्ष पूरा हो चुका है और हमारे अनुज भरत जी यह कह गए थे कि यदि मुझे अयोध्या जाने में एक दिन भी लेट हुआ तो वो अपने प्राण त्याग देंगे। उधर भरत भैया भी आपके लिए विकल हैं, तो आप भी मेरे यहाँ से चले जाएं, ये तो वही विकलता मेरे लिए भी बढ़ जाएगी। हे नाथ, मैं सोचता हूँ कि मैं भी आपके ही साथ चलूँ। नहीं विभीषण जी, आप यहाँ के राजा हैं और यहाँ के प्रजावासियों की देखभाल करना आपका कर्तव्य है, अतः
आप यहाँ की प्रजा की बहुत ही अच्छे तरीके से देखभाल करिए और आपके राज्य में कोई भी प्रजा दुखी नहीं होना चाहिए। ठीक है नाथ, जैसी आपकी आज्ञा है आपके मैं आपके चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता हूं। विभीषण जी, अब हमें चलने की इजाजत दीजिए। हे प्रभु, अब मैं इजाजत क्या दूं और नहीं दूं, क्योंकि आपके लिए तो मैं हमेशा ललायित रहता हूं, लेकिन भरत भैया की भी बात सामने है कि आप एक भी क्षण यहाँ रुकेंगे तो भरत भैया भी बेचैन हो जाएंगे, हो सकता है आपका नाम भी हो सकता है। इसलिए हे प्रभु, अब मैं आपको रोक नहीं सकता। ठीक है विभीषण जी, अब हम लोग अति शीघ्र चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यह देखो जगह, यहाँ महाबली कुंभकर्ण मारा गया। हे सीते, यहाँ महाबली मेघनाथ मारा गया था। हे सीते, यहाँ अहिरावण मारा गया था। सीते, यहाँ नारंतक मारा गया था। और हे सीते, यहाँ बहुत ही पराक्रमी, बहुत ही महापंडित, बहुत ही अहंकारी रावण मारा गया। हे सीते, अब हम लोग गंगा जी के किनारे आ गए हैं। तुम जो अपनी पूजा अर्चना मांगी थी वह गंगा माँ पे चढ़ा दो। हनुमान जी, कहिए प्रभु। अब हम लोग अयोध्या के नजदीक आ गए हैं और लगभग 14 वर्ष बूढ़ी होने वाले हैं। तो मैं यह चाहता हूँ कि आप अति शीघ्र भरत भैया के पास जाइए और मिलिए उनसे, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारे वियोग में अपना प्राण त्याग दें। इसलिए हे हनुमान जी, आप जाइए और भैया भरत से मिलिए। ठीक है प्रभु।